बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। अगर डोमिसाइल लागू हुआ तो किन स्टूडेंट को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, और आप बिहार की बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, भाई आपको जीरो फायदा होगा। हेलो स्टूडेंट टीचर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। आज की इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग बात करने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस समय बिहार शिक्षक भर्ती में एक रुख चल रहा है, क्या कि डोमिसाइल की मतलब वहां के निवासी जो हैं वो बार बार मांग कर रहे हैं, और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने पत्र लिख के आयोग को भेज भी दिया है कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। अब ये डोमिसाइल क्या है, इसका मुद्दा कहां से आया, अगर डोमिसाइल लागू हुआ तो किन स्टूडेंट को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, और डोमिसाइल लागू हुआ तो सिर्फ किस एक कैटेगरी को फायदा होगा, पूरा इस वीडियो मेरे भाई बात करेंगे। लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं या बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरे तो आपके लिए जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले मेरे भाई बात करते हैं आपका कि डोमिसाइल होता क्या है। डोमिसाइल मतलब मेरे भाई आपका एक तरह का निवास प्रमाण पत्र होता है। अब निवास प्रमाण पत्र से क्या पता चलता है, यह पता चलता है कि मेरे भाई आप किस राज्य के निवासी हैं। जैसे अगर बिहार की भर्ती आई तो बिहार का डोमिसाइल होगा तो उनके राज्यों को फायदा मिलेगा। अगर यूपी की आई तो यूपी में सेम वैसे ही होगा। तो यहां पे क्या हुआ था मेरे भाई, जो आपकी बिहार राज्य की भर्ती आई थी TRE-1 वाली, उसमें क्या था, पहले डोमिसाइल लागू हुआ था, आपको पता है, जो 1,86,000 के करीब वैकेंसी थी, उसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट को कोई सीट नहीं दिया गया था। मतलब TRE-1 में आपका डोमिसाइल लागू हुआ था और अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए 0 सीट थी, मतलब एक भी सीट नहीं थी। तो इस पे लोगों ने विवाद किया और बहुत सारी चीजें हुई, और ये सही भी था। क्यों? क्योंकि मेरे भाई प्रत्येक नागरिक जो भारत का रहने वाला है उसका हक है कि किसी भी राज्य की कोई भी वैकेंसी आए उसमें वो हिस्सेदारी कर सके। तो इसके लिए मेरे भाई आपका वही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, डोमिसाइल लागू होता है, फॉर्म जो चल रहा था उसके बीच में अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो डोमिसाइल लागू होगा वो सिर्फ जनरल की सीट के लिए होता है, अगर अदर स्टेट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तब। ठीक है मेरे भाई, जैसे अगर डोमिसाइल लागू होगा तो क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। तो याद रखिएगा, अगर अगर गलती से डोमिसाइल लागू हो जाता है तो मेरे भाई अगर आप अदर स्टेट यानी बिहार के बाहर के किसी भी राज्य के निवासी हो तो आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। जो TRE-1-2 में ज्वाइन है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हां, लेकिन जो नया फॉर्म आएगा हो सकता है TRE-4, या अगर यही पे लागू कर दे तो TRE-3 से आप सभी को बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद मेरे भाई, और याद रखिएगा, अगर डोमिसाइल लागू होता है तो फायदा याद रखिएगा सिर्फ बिहार की UR कैटेगरी को होगा। अगर आप बिहार की BC, EBC, SC, ST कैटेगरी के हैं या EWS कैटेगरी के हैं और आपको लगता है कि आपका डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो आपको फायदा होगा, तो मेरे भाई आपको जीरो फायदा होगा। फायदा क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैं ना, इनको UR कैटेगरी में गिना जाता है। ये लोग सिर्फ UR की सीट पे फाइट करेंगे। अगर मेरे भाई आप BC, EBC, SC, ST हैं, आप डोमिसाइल लगाने के लिए फाइट कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, तो मेरे भाई याद रखिएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको जो सीट आपके लिए थी वो आपके लिए आरक्षित रहेगी। डोमिसाइल वाली चीजें सिर्फ UR कैटेगरी जो बिहार की है उनको यहां से फायदा होगा। क्यों होगा? मैंने बताया ना मेरे भाई, अदर स्टेट के स्टूडेंट सिर्फ UR कैटेगरी की सीट पे फाइट करते हैं। दूसरा मेरे भाई, क्या डोमिसाइल लागू होगा? तो मेरे भाई देखो, ये TRE-3 में तो नहीं लागू हो सकता। क्यों नहीं लागू हो सकता? क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आपका बिहार स्टेट का फॉर्म आया, उसमें अदर स्टूडेंट से फॉर्म भराए गए। TRE-3 का फॉर्म आया, उसमें अदर स्टूडेंट से फॉर्म भराए गए, उनसे पैसा लिया गया और बहुत सारी चीजें हैं। और मेरे भाई आपका संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि किसी भी राज्य की वैकेंसी हो। हां, लेकिन यह है कि सरकारें चाहे तो, जैसे आपका उत्तराखंड का देखोगे तो वहां पे वहां का डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल लागू है जिसकी वजह से उत्तराखंड के बाहर का
आपका कोई भी स्टूडेंट वहां की वैकेंसी में भागीदारी नहीं कर सकता है। तो हो सकता है अगर ऐसा हो जाए तो आगे चल के, लेकिन प्रेजेंट में तो ऐसा कोई सिनेरियो मेरे भाई नहीं दिख रहा है। और दूसरा, अगर मेरा पर्सनल बोलोगे ना मेरे भाई, भले डोमिसाइल लागू हो जाए ना हो, ये यूपी के स्टूडेंट को मौका बिल्कुल भी ना देना चाहिए। अब बोलोगे, यूपी वाले बोलेंगे अरे सर क्या बोले हैं। हाँ मेरे भाई, आपको पता है 2018 में आपकी आखिरी वैकेंसी आई, 2022 का विधानसभा का चुनाव था, सरकार ने एक वैकेंसी के लिए बात नहीं की, आपने इनको पूर्ण बहुमत से सरकार में ले आए। पूर्ण बहुमत मतलब एक को सीट नहीं। उसके बाद 2024 का हुआ, उसमें भी सेम वही हुआ भाई, 50% सीटें दिए हैं, मतलब आप चाहते हैं ना कि वापस से रहे। दूसरा, 2027 में यूपी का चुनाव है और 2027 में भी देखना, ये लोग अभी जाएंगे और ऐसे बटन दबा 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 के फिर सरकार लाएंगे, उसके बाद दूसरे राज्यों की सीट में जाके हमला करेंगे, बोलेंगे भाई हमको यहां मिल जाए, हमको यहां नौकरी मिल जाए। नहीं मेरे भाई, आप अगर नॉर्मल सिंपल से समझिए, मान लो अगर कभी भुखमरी आती है, आपके घर में खाना है, तो आप दूसरे घरों को खाना तब बांटोगे ना जब आपके घर के लिए पर्याप्त होगा। या मान लो आपके घर में 5 लोग हैं, 2 रोटी है, तो क्या आप दोनों रोटी बाहर दे दोगे? आप खुद भूखे मर जाओगे? नहीं ना मेरे भाई। तो सेम बिहार के भी ये केस में है कि बिहार में डोमिसाइल देखो लागू हो चाहे ना हो, लेकिन थोड़ा सा यूपी वाले आप जागरूक होइए। सरकार से अगर आप मांगे नहीं करोगे तो सरकार आपको एक भी वैकेंसी नहीं देगी, और 2027 तक तो अब यही लग रहा है कि कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि आप ना जागोगे ना आपको सीटें मिलेगी। और दूसरा मेरे भाई, डोमिसाइल लागू करने के बजाय मैं सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं जो आपका राजस्थान में भी लागू है। जैसे क्या कि आपकी कुछ प्रतिशत सीटें, जैसे राजस्थान में आपका 5% सीटें हैं, यूपी में तो फिलहाल 50% सीटें अदर स्टेट सब और यूपी के जनरल के लिए रहता है। अब यूपी को भी क्या करना चाहिए, जैसे जैसे मेरे भाई राजस्थान में अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं कि इस 5% सीटें में सिर्फ अदर स्टेट के स्टूडेंट फाइट करेंगे। तो मेरे भाई जैसे आपका यूपी है और आपका बिहार है, काफी बड़े राज्य हैं, तो यहां कम से कम 10% सीटें आपका अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए दे देना चाहिए। अब इसमें सिलेक्शन किसी का हो ना हो, लेकिन इतनी सीटों में ही रहे। यार मेरे भाई जनरल कैटेगरी यानी यूआर को इतनी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है मेरे भाई, क्योंकि मान लो 5000 वैकेंसी आई है ना, इसमें से 2700 अदर स्टेट के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। अब इसलिए नहीं कि धांधली, इसलिए क्योंकि ये जो अदर स्टेट के स्टूडेंट थे वो बिहार वाले से पढ़ने में अच्छे थे। ये आपको मेरे भाई मानना पड़ेगा, भले बुरा लगे किसी को, लेकिन हकीकत यही है। क्यों? क्योंकि अगर जो कट ऑफ गई है उससे ज्यादा नंबर था, उसके बाद किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तब मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर मान लीजिए 67 आपकी 55 57 जो भी कट ऑफ गई हो, उससे अगर आपका नंबर कम है तो, और अगर अदर राज्य का स्टूडेंट आ रहा है, सिलेक्ट हो रहा, मतलब कमी मेरे भाई आप में है। ठीक है मेरे भाई, बाकी जिसको जो बोलना हो मेरे भाई इसके बाद कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही बोलूंगा कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। दूसरा, अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए जैसे राजस्थान में 5% है, उसी तरह 5 या 10% जो भी सीटें हो वो अलग कर दें, ताकि ये जो भी जनरल कैटेगरी की सीटें हैं उसमें सिर्फ बिहार के जनरल को ही मौका मिले, अदर स्टेट के लिए अलग रहे। क्योंकि मेरे भाई हो सकता है इस बार आपकी इतनी सीटें थी और अगली बार हो सकता है इसमें बिहार के बच्चों को बिल्कुल मौका ना मिले। अब मौका मिलने का मतलब ये नहीं कि उनकी सीटें ही कोई खा जाएगा, मौका ना मिलने का मतलब कि अदर स्टेट के स्टूडेंट हो सकता है इस बार और मेहनत कर रहे हो, तो जो रेशियो 5000 में मेरे भाई 2700 है, हो सकता है यही 5000 में बिहार के राज्य के सिर्फ आपके 200 बच्चे सिलेक्ट हों, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी की भी शिक्षक भर्ती आए उसमें भी इनको डोमिसाइल लागू करना चाहिए, ताकि जो आपके राज्य के निवासी हैं कम से कम उनको हक मिल सके। लेकिन वो अलग बात है कि यूपी में पता नहीं वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पे आपका पूरी क्लासेस, आपकी मैराथन प्लस मेरे भाई टॉपिक वाइज सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उन प्लेलिस्ट को देखिए और इन सभी का पीडीएफ नोट्स मेरे भाई बिना किसी 1 रुपए के, बिना किसी चार्ज के क्लास जो भी हो रही है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे आपकी सारी एक एक टॉपिक के मैराथन क्लास हो, टॉपिक वाइज ईवीएस, टॉपिक वाइज इंडियन नेशनल मूवमेंट, टॉपिक वाइज साइंस,
इन सभी की पीडीएफ मेरे भाई टेलीग्राम पे आपको फ्री में दी जाती है, कोई चार्जेस नहीं लग रहा मेरे भाई। और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, एक क्लास आपकी आती है टॉपिक वाइज और उसके बाद उसका मेरे भाई टेस्ट होता है जो प्रीवियस ईयर यानी टीआरई 1 2 3 में जितने प्रश्न हैं उनका मेरे भाई। तो इन सभी का मेरे भाई फायदा उठाओ। बाकी मेरे भाई मैं बार बार बोलता हूं ना, मैं आपका किसी स्टूडेंट के हक में हूं ना उनके खिलाफ में, मैं सिर्फ आपका जो चीजें सही होनी चाहिए उसके लिए हमेशा आगे आके बात उठाता रहूंगा। यहां पे मेरे भाई मैं बस यही बोलूंगा कि बिहार के स्टूडेंट आप अपने आप को हल्के में ले रहे हो, थोड़ा सा अपनी आप जो शक्तियां है ना उनको पहचानो, बाकी ये सारी चीजें हैं ये तो आपकी चलती रहेंगी। और दूसरा, आप डोमिसाइल लागू करने के बजाय सरकार को बोलो कि कुछ परसेंट अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए अलाउ कर दे, तो सरकार मान भी लेगी और आपकी आगे दिक्कतें नहीं होंगी। ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि पूरी तरह से सबको बाहर कर देना, इसमें सरकार भी थोड़ा सा डगमगाएगी और चीजें भी होंगी। बाकी आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं, या तो कुछ परसेंट लागू करके आपका एग्जाम जल्दी से कंडक्ट हो जाए और भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, या मेरे भाई इसी में आप लड़ते रहिए। अभी आप केस करेंगे, फिर वैकेंसी पे स्टे लगेगा, मान लीजिए डोमिसाइल लागू हो गया, फिर अदर स्टेट स्टूडेंट के केस करेंगे, फिर स्टे लगेगा। सरकार तो मेरे भाई यही चाहती है क्या, कि वैकेंसी कभी क्लियर ही ना, अटकी रहे, आपस में सब भरे पड़े रहे, हमको किसी की वैकेंसी देना ही ना पड़ जाए। बाकी मेरे भाई मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए मेरे भाई। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, पूरा वीडियो समझने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी राय है। इन सभी का मेरे भाई फायदा उठाओ और एक सीट एक सिलेक्शन आप इस बार टीआरई 3 में अपने लिए जरूर सुनिश्चित करें।